सावित्रीबाई फुले को कीचड़ से, गोबर से मारा जाता था, मगर वो डिगी नहीं। उन्होंने एक दिन कहा महात्मा फुले से कि मेरे को बहुत ही परेशान करते हैं और बोलते हैं कि तू लड़कियों को बिगाड़ रही है, लड़कियों को बर्बाद कर रही है, अब मैं क्या करूं? तो महात्मा फुले ने उनको समझाया कि ये उन्नति का काम है, जब तक महिलाएं समाज में आगे नहीं बढ़ेगी, ये पुरुष वर्ग भी इनके बराबरी में जब तक महिलाएं नहीं आएंगी, हमारा समाज बराबर नहीं हो सकता और देश की उन्नति भी नहीं हो सकती। और ऐसा करके उन्होंने उसको ढांढस दिया। सावित्रीबाई फुले ने उनका अनुसरण की और वो पढ़ाते पढ़ाते उस स्कूल की हेडमास्टरिन हो गई। उस समय ये स्कूल अंग्रेज गवर्नमेंट के आधिपत्य में आता था, तो अंग्रेज गवर्नमेंट का जो इंस्पेक्टर होता था, स्कूल का इंस्पेक्टर, वो आता था। उन्होंने देखा, उनके रजिस्टर में टिक किया कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है और सराहनीय काम है सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का। तो इस तरह से अंग्रेजों से बड़ी प्रशंसा मिली, मगर हमारे देश के वर्ण व्यवस्था मानने वालों को रास नहीं आया कि उनको लास्ट तक परेशान करते रहे। मगर महात्मा फुले भी इस मिट्टी के बने थे कि वो डटे रहे। महात्मा फुले किसान परिवार से आते थे, उनके यहाँ फूलों का काम होता था, इसीलिए उनको फुले कहते थे। सर में भी फुले पड़ा उनका, किसानी करते थे। उस समय हमारे देश में किसानों की बड़ी, और विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने, ये कवि भी थे और ये पोवाड़ा गाते थे, और इन्होंने किसान का कोड़ा करके एक पुस्तक लिखा, किसान का कोड़ा। उसमें किसानों के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, कैसा उनका शोषण होता है, कैसे उनके फसलों का एक ज़्यादा हिस्सा जमींदार ले लेता है, इनको केवल 1/4 हिस्सा मिलता है। ये सारा वर्णन उसमें है। और महात्मा फुले तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। एक किस्सा बताता हूँ इनका, महात्मा फुले का। इन्होंने बोला, ब्राह्मणी हमारी शादी क्यों लगा, हम अपनी शादी क्यों नहीं लगा सकते? तो इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, और सत्यशोधक समाज के तत्वाधान में इनकी जब समाज में शादी हुई तो बोले, पंडित तो लगाएगा शादी, अपन कैसे लगाएंगे? तो महात्मा फुले ने कैसी शादी लगाएंगे उसका एक नियम बनाया, और जब शादी करवाया बिना दक्षिणा के, बिना पैसों के, बिल्कुल शादी बहुत धूमधाम से, शादी तो बढ़िया हुई, मगर इनके ऊपर एक केस चलाया गया, तुमने ब्राह्मण के काम का हनन किया है, ब्राह्मण का काम है शादी लगाना, तुमने गलत किया। तो केस गया। तो केस में महात्मा फुले को हारना पड़ा और 4 आने का उनके ऊपर जुर्माना हुआ कि ब्राह्मण ही लगाएगा, ब्राह्मण का धंधा है शादी लगाना और संस्कार करना। महात्मा फुले बोलते थे, भाई हम किसान हैं, हम अपने हिसाब से लगाएंगे, ये ब्राह्मण हमको लूटता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक नाना प्रकार का संस्कार करता है और हमको मुहूर्त देखने बोलता है, फिर उसमें दक्षिणा मांगता है, फिर उनका शादी का मुहूर्त देखो, शादी लगा, सब में पैसे लगते हैं, मरने के बाद भी ब्राह्मण हमको नहीं छोड़ता, इलाहाबाद ले जाता है, कहाँ कहाँ करता, बड़ा पैसा खर्चा होता है। किसान की स्थिति दयनीय है, उसके बाद और ज़्यादा हमारी कमर तोड़ देता है। हम ये इनसे मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए वो बड़े टारगेट में आ गए थे उच्च वर्ण के। तो महात्मा फुले हारे नहीं, उन्होंने आखिरी तक जुर्माना देते गए और शादी लगाते गए। आखिरी में मानना पड़ा कि शादी तुम लगा सकते हो सत्यशोधक समाज के। और बाद में महाराष्ट्र में महात्मा फुले के बड़े फॉलोअर हुए और उनका दबाव इतना बड़ा कि सत्यशोधक समाज के कारण शूद्रों की स्थिति में कुछ अच्छा
परिवर्तन हुआ। एक और बात थी, महात्मा जो फुले हैं वो विधवा विवाह के पक्षधर थे और विधवा विवाह भारतवर्ष में होना बहुत बुरी नजर से देखा जाता था, बल्कि विधवाओं को चिता में जला दिया जाता था और जिसका बड़ा गुणगान किया जाता था कि सती हो गए, सती हो गए, सती प्रथा इसके खिलाफ थे। महिलाओं को जो विधवा हो जाती थी उनको सफेद कपड़े पहनना पड़ता था, भोजन कम करना पड़ता था, एक कमरे में बंद रहना पड़ता था और मुंडन भी करना पड़ता था। महात्मा फुले ने नाइयों से कहा, तुमको अच्छा लगता है महिलाओं का मुंडन करने में? वो बेचारी परेशान होती है, तड़प तड़प के मर जाती है, तुमको शर्म आना चाहिए। तो पंडितों को नाइयों ने कहा, क्या